हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इनकम टैक्स सिंप्लीफाइड। माई सेल्फ सी ए शेखर शंकर। और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं द टॉप 5 मिस्टेक्स विच टैक्स पेयर्स डू वाइल क्लेमिंग एच आर ए एग्जाम्शन, या फिर आप कह सकते हैं टॉप 5 प्रिकॉशंस विच यू हैव टू टेक वाइल क्लेमिंग एच आर ए एग्जाम्शन। शुरू करते हैं दोस्तों। बिफोर वी गेट इनटू द मिस्टेक, सबसे पहले बेसिक समझ लेते हैं कि एच आर ए है क्या। आपका एम्प्लॉयर जो आपको सैलरी देता है उसके कई सारे कंपोनेंट्स हैं, उसमें से एक कंपोनेंट है एचआरए, हाउस रेंट अलाउंस। बेसिकली एम्प्लॉयर आपको ये देता है ताकि आप अपना हाउस रेंट का एक्सपेंस मीट कर सकें। ठीक है। अब ज़रूरी नहीं है कि एम्प्लॉयर अगर आपको हाउस रेंट अलाउंस दे रहा है तो आप हाउस रेंट जरूरी पे करें। हो सकता है आप हाउस रेंट ना पे करते हो, तो उस केस में जितना भी एचआरए आपको मिलेगा वो टैक्सेबल हो जाएगा, कोई एग्जेम्पशन नहीं है। लेकिन अगर आप रेंट पे करते हैं तो आप एचआरए का एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हैं। तो ये हो गया मीनिंग। अब एग्जेम्पशन निकालते कैसे हैं? एग्जेम्पशन निकालने के लिए हमें 3 अमाउंट निकालने पड़ते हैं, और इन तीनों में जो सबसे मिनिमम होता है उस अमाउंट को हम एग्जेम्प्ट क्लेम करते हैं। पहला है एक्चुअल एचआरए रिसीव, जितना आपको मिला। दूसरा है रेंट पेड माइनस 10% ऑफ द बेसिक सैलरी, जो आपने रेंट पे किया उसमें से बेसिक सैलरी का 10% माइनस कर लेते हैं। और तीसरा है 40% ऑफ द बेसिक सैलरी। कुछ शहरों में, कुछ बड़े शहरों में ये 50% हो जाता है। तो ये 3 अमाउंट हम निकालते हैं, और इन तीनों में जो मिनिमम होता है उस अमाउंट का हम एचआरए एग्जेम्पशन क्लेम करते हैं। ठीक है। और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि एचआरए एग्जेम्पशन सिर्फ ओल्ड रिजीम में क्लेम होता है, न्यू रिजीम में एचआरए एग्जेम्पशन आप क्लेम नहीं कर सकते। अब आपको बेसिक समझ में आ गया। अब बढ़ते हैं जो आपको प्रिकॉशंस ध्यान रखने हैं। 5 प्रिकॉशंस आपको रखने हैं जब आप एचआरए क्लेम करेंगे। पहला मिस्टेक दोस्तों, व्हेन यू आर पेइंग रेंट टू द फैमिली मेंबर। जब आप अपने फैमिली मेंबर किसी को रेंट देते हैं, सपोज फादर, मदर और वाइफ को, तो आपको ध्यान रखना है कि प्रॉपर रेंट एग्रीमेंट उस केस में भी एग्जीक्यूट होना चाहिए। एवरी मंथ रेगुलर पेमेंट होने चाहिए, जो कि कई सारे लोग नहीं करते पेमेंट रेगुलर फैमिली मेंबर्स को, बट आपको बहुत ज़रूरी ध्यान रखना है कि रेगुलर पेमेंट होना ज़रूरी है। थर्ड पॉइंट, एवरी मंथ जब पेमेंट करते हैं आप रेगुलर पेमेंट, तो वो बैंकिंग चैनल से होना चाहिए। फोर्थ पॉइंट, प्रॉपर रेंट रिसिप्ट साइन होना चाहिए विथ रेवेन्यू स्टैंप। एंड फिफ्थ पॉइंट कि जब आप रेंट पे करते हैं तो जिसको रेंट मिल रहा है फैमिली मेंबर को, उनको उसे अपने इनकम टैक्स रिटर्न में डिक्लेयर करना जरूरी है। तो ये 5 चीजें आपको ध्यान रखनी है जब आप किसी फैमिली मेंबर को रेंट दे रहे हैं। अगर आपने ध्यान नहीं रखा तो हो सकता है आपका जो एचआरए एग्जाम्पशन जो आप क्लेम कर रहे हैं, इनकम टैक्स ऑफिसर उसको रिजेक्ट कर दे और उस पर टैक्स, इंटरेस्ट और पेनल्टी लग जाए। सेकेंड मिस्टेक जो लोग अक्सर करते हैं वो है क्लेमिंग एचआरए ऑन अ जॉइंट प्रॉपर्टी या को ओन्ड प्रॉपर्टी। इसका क्या मतलब है कि एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज आपकी प्रॉपर्टी दिल्ली में है, आपका ओन्ड प्रॉपर्टी है, लेकिन को ओन्ड है। को ओन्ड यानी आप 50% ओनर है और आपकी वाइफ 50% ओनर है, दोनों ने साथ मिलकर लिया है लोन अप्लाई करके। तो अब लोग टैक्स प्लानिंग कैसे करते हैं? हस्बैंड बोलते हैं कि मैं वाइफ को रेंट पे कर दूंगा, और उससे होगा क्या, वाइफ जो है ऑब्वियसली इंटरेस्ट पे कर रही है लोन का, तो इंटरेस्ट का एग्जाम्पशन क्लेम कर लेती है और उनके हाथ में कुछ टैक्सेबल नहीं होता। यानी जो रेंट इनकम आया हस्बैंड से उसको इनकम में दिखा दिया और उसके अगेंस्ट इंटरेस्ट एग्जाम्पशन क्लेम कर लिया जो वो ईएमआईज में पे कर रही हैं। और हस्बैंड क्या करते हैं कि जो रेंट पे किया है वाइफ को, उसको वो क्लेम कर लेते हैं ऐसा एचआरए। जो मैंने पहले प्रिकॉशंस बताए थे वो सब भी ध्यान रखते हैं, रेगुलर पेमेंट करते हैं, बाकी सब कुछ होता है, एग्रीमेंट भी एंटर कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ा मिस्टेक है कि आप को ओन्ड प्रॉपर्टी में, यानी एक प्रॉपर्टीज के आप खुद ओनर हैं, आप उसका रेंट पे करके एचआरए क्लेम नहीं कर सकते। ये स्पेसिफिकली मना है इनकम टैक्स एक्ट के अंदर। तो ये एचआरए का जो एग्जेम्पशन है आपका रिजेक्ट हो सकता है। थर्ड मिस्टेक जो लोग करते हैं वो है नॉन ऑब्टेनिंग ऑफ पैन इफ द रेंट इज मोर देन 1 लाख। अगर रेंट 1 लाख से ऊपर है तो आपको लैंडलॉर्ड का पैन ऑब्टेन करना मैंडेटरी है, और वो आपको अपने कंपनी में देना पड़ेगा, तभी वो आपके फॉर्म 16 में भी रिफ्लेक्ट होगा। अदरवाइज आपके फॉर्म 16 में वो एचआरए नहीं आएगा। ऑल्दो आप अपने इनकम टैक्स रिटर्न के टाइम पे क्लेम कर सकते हैं, बट देयर विल बी अ मिसमैच बिटवीन योर फॉर्म 16 एंड इनकम टैक्स रिटर्न। So it is very important to take the PAN of the landlord if the rent is more than 1 लाख रुपीज। फोर्थ मिस्टेक दोस्तों, लोग क्या करते हैं कि रेंट को जानबूझ के बढ़ा लेते हैं एग्जाम्पशन क्लेम करने के लिए। कई बार रेंट 50,000 पर मंथ को भी एक्सीड कर जाता है।
लेकिन अगर आपका रेंट 50,000 पर मंथ एक्सीड कर गया तो आपको ध्यान देना पड़ेगा कि यू हैव टू डिडक्ट टीडीएस, कि आपको टीडीएस काटना पड़ेगा जिनको आप रेंट दे रहे हैं या दिखा रहे हैं कि मैं रेंट दे रहा हूँ, आपको उनका टीडीएस काटना पड़ेगा ईयरली वंस। ये फॉर्म 26 क्यूसी में होता था, जो पुराने एक्ट के फॉर्म्स थे उसमें फॉर्म 26 क्यूसी था, उसमें आपको ये ईयरली वंस टीडीएस काट के जमा करना पड़ता है। फिफ्थ मिस्टेक जो लोग करते हैं वो है क्लेमिंग एचआरए एंड ऑल्सो इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन ऑन टू डिफरेंट प्रॉपर्टीज इन द सेम सिटी। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज आपका अपना घर है दिल्ली में एक जगह पे, सपोज वसंत विहार में, और वो घर आपने लोन पे लिया हुआ है, बैंक से लोन लिया हुआ है आपने उस घर के अगेंस्ट, ठीक है ना। और साथ ही साथ आपका एक रेंटेड घर भी है दिल्ली में, आप एक और घर है जो आप जिसमें आप रेंट भी दे रहे हैं या दिखा रहे हैं कि मैं रेंट दे रहा हूँ। सपोज वो घर है दिल्ली में, सपोज द्वारका में, तो अब दोनों सेम शहर में है, तो अब आप दोनों चीज़ें क्लेम नहीं कर सकते। एचआरए आप क्लेम कर सकते हैं क्योंकि आप जो रेंट पे कर रहे हैं द्वारका वाले हाउस के लिए, आप उस घर के ओनर नहीं हैं, आप रेंट पे भी कर रहे हैं, ठीक है ना। तो एचआरए तो आप क्लेम कर सकते हैं एग्जाम्पल में, लेकिन आप जो इंटरेस्ट का बेनिफिट क्लेम कर रहे हैं वो अलाउड नहीं होगा। तो दोस्तों ये कुछ मिस्टेक्स हैं जो लोग करते हैं वाइल क्लेमिंग एचआरए। आपको ध्यान रखना है कि आप इनमें से कोई मिस्टेक ना करें। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल रहा होगा। थैंक यू एंड स्टे ट्यून फॉर मोर कंटेंट।